बॉलीवुड जगत संगीत का एक विशाल सागर है जिसमें जब भी कोई डुबकी लगाएगा तो ऐसे ऐसे अनमोल रत्न दिखाई देंगे जिनका इस दुनिया में कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर लगता था कि जैसे कोई साधु किसी मंदिर में गा रहा हो। शोरगुल से हटकर आत्मा को सुकून देने वाली इतनी मधुर आवाज़ जिसका कोई विकल्प नहीं है। रविंद्र संगीत को भी इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी। हिंदी और बंगाली फिल्म संगीत को अपनी अनमोल प्रतिभा से इतना सजाया संवारा कि जिसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। आखिर कौन है वह कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। ऐसे महान कलाकार का नाम है हेमंत कुमार मुखोपाध्याय, जिन्हें हम हेमंत कुमार या हेमंत दा के नाम से भी जानते हैं। हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी की बनारस रियासत में हुआ। इनका परिवार पश्चिम बंगाल के बहारू गांव से संबंध रखता था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनका परिवार कोलकाता में आकर बस गया। हेमंत दा ने अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा कोलकाता में ही पूरी की। यह आरंभ से ही मल्टीवर्सेटाइल पर्सनैलिटी के थे, यानी कि इन्हें लिखने और गाने के साथ साथ अभिनय का भी बहुत शौक था। इन्होंने अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा से बॉलीवुड जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आगे चलकर एक गायक, संगीत निर्देशक और एक फिल्म निर्माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपना दिल तो आवारा न जाने। आइए अब बात करते हैं हेमंत दा के पारिवारिक जीवन के बारे में। इनके पिता का नाम कालिदास मुखोपाध्याय था। यह अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति था, जो कि बंगाली साहित्य के एक जाने माने लेखक थे। इनके छोटे भाई, जिनका नाम अमल मुखोपाध्याय, जो कि बंगाली फिल्मों में संगीतकार थे। इनकी बहन का नाम नीलिमा था। हेमंत कुमार की शादी 1953 में बेला मुखर्जी से हुई, जो कि एक बंगाली फिल्म गायिका थी। इनके यहाँ 2 संतानें हुई। इनके बेटे का नाम जयंत और बेटी का नाम रेणु है। इनकी बेटी ने भी गायन कला को अपनाया, लेकिन इन्हें इतनी सफलता नहीं मिल सकी। इनके बेटे जयंत की शादी हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी से हुई। अब हम आपको बताते हैं कि हेमंत दा ने इस फिल्म जगत में सफलता के मुकाम को कैसे हासिल किया। यह पहले पर्दे का बदलता हुआ वह दौर था जब हिंदी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर रंगीन हो रही थीं और हिंदी के अलावा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अच्छी काव्य शैली और शास्त्रीय गान का प्रयोग भी काफी ज्यादा किया जाता था। एक तरफ जहां नए संगीतकार पश्चिमी संगीत से प्रभावित होकर नए संगीत की रचना कर रहे थे, वहीं पर कुछ ऐसे निर्माता भी थे जो कि शोर शराबे और कर्कश संगीत से हटकर कानों को सुकून देने वाला मधुर संगीत फिल्मों के लिए बना रहे थे। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जानो। ऐसे ही समय में हेमंत कुमार का आगमन इस फिल्मी दुनिया में हुआ। इनके जीवन में कला का आगमन तो बचपन से ही हो चुका था, क्योंकि इनके पिता कालिदास जी जो बंगाली के एक अच्छे लेखक थे और दोनों भाई भी संगीत जगत से जुड़े हुए थे। इन्होंने उस्ताद फैयाज खान जी से संगीत की शिक्षा ली और बंगाली फिल्मों और प्राइवेट एल्बम्स के लिए काम किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को सिनेमा के पर्दे पर इन्होंने अपने ही अंदाज में उतारा। इन्होंने रविंद्र संगीत की शैली को वर्ल्ड लेवल में एक अलग पहचान दी। एक लंबे समय तक कोलकाता में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया। इन्होंने अपना पहला गीत सन 1933 में ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए रिकॉर्ड किया। इसके बाद सन 1937 में कोलंबिया लेबल कंपनी के लिए एक नॉन फिल्मी एल्बम रिकॉर्ड किया, जिसका संगीत शैलेश दास गुप्ता ने दिया। इस एल्बम के बाद से हेमंत दा की पहचान एक गायक के रूप में बनने लगी। अब सन 1951 में यह अपने मित्र एस मुखर्जी के साथ कोलकाता से मायानगरी मुंबई में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आ पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए काफी समय तक काम किया। इनके समकालीन संगीतकारों में से कमल दास गुप्ता, सलिल चौधरी और पंडित अमरनाथ जी का नाम प्रमुख है। वहाँ इन्होंने सन 1952 में फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत और गायन किया। यह फिल्म बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म का संगीत काफी पसंद किया गया। इस फिल्म का गीत वंदे मातरम, जो कि इन्होंने लता जी के साथ गाया था, यह गीत इनके जीवन की अमूल्य रचना कहा जा सकता है। अब इन्हें मुंबई में फिल्मों के संगीत के साथ साथ निर्देशन करने का भी मौका मिला। इन्होंने सन 1950 से लेकर 1970 के दशक में हिंदी और बंगाली फिल्म जगत के लिए लगभग 140 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया और 2000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। अपने इस काम को करते हुए उन्हें कई प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यदि हम उनके द्वारा प्राप्त किए गए अवार्ड्स के बारे में बात करने लगें तो यह एपिसोड ही छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इनके पुरस्कारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इन्हें सन 1956 में फिल्म नागिन के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया और सन 1989 में माइकल मधुसूदन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन पर सन 2003 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इनकी कुछ हिट फिल्मों के नाम इस प्रकार से हैं। सन 1954 में शर्त, सन 1956 में दुर्गेश नंदिनी, सन 1957 में चंपाकली, सन 1962 में साहिब बीवी और गुलाम और सन 1969 में खामोशी। उनके गायन की विशेषता यह थी कि वह हाई पिच पर न गाते हुए भी अपनी आवाज़ में एक अलग सी गूंज पैदा कर देते थे, जो कि श्रोताओं को मोहित कर देती थी। इनके कुछ ऐसे गीत जो कि सदाबहार हैं। फिल्म 16वां साल में से है अपना दिल तो आवारा, फिल्म 20 साल बाद में से बेकरार करके हमें यूं न जाइए, फिल्म अनुपमा में से या दिल की सुनो दुनिया वालों। यह ऐसे अनमोल गीत हैं जिन्हें हमेशा पसंद किया जाएगा। इतने लंबे समय तक बॉलीवुड में काम करते हुए भी हेमंत दा ने अपने जीवन में सादगी को नहीं छोड़ा। वह लाइव प्रोग्राम और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी धोती कुर्ता पहनकर ही जाया करते थे।
संगीत की दुनिया को अपनी कला और मधुर आवाज के जादू से मंदमस्त बना देने के बाद 26 सितंबर सन 1989 को यह महान सितारा हार्ट अटैक होने से इस जहां से अलविदा हो गया। संगीत जगत में हेमंत दा का नाम सदा अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।